न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आइए नजर डालते हैं सहारा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे कांग्रेस से दुश्मनी कहें या फिर बीजेपी से दोस्ती, इसे कोर्ट की सख्ती कहें या फिर नरमई, जो सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय कोर्ट के अवमानना मामले में गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन सुब्रत राय के खिलाफ कई बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। गत दिनों गैर जमानती वारंट लेकर लखनऊ पहुंची मध्य प्रदेश की पुलिस तो बैरंग लौटी ही थी। अब बिहार की पुलिस ने गैर जमानती वारंट को लेकर लखनऊ सहारा शहर पहुंची और उसे बैरंग लौटना पड़ा। वह भी तब जब बिहार पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस के सहयोग से सुब्रत राय के सहारा शहर को छावनी में बदल दिया था। बताया जा रहा है कि सहारा ने 7 दिन बाद पैसे देने के लिए कह दिया कि सुब्रत राय की गिरफ्तारी टल गई। मतलब सुब्रत राय ऐसे ही कानून से आंख मिचोली करते रहेंगे और खुलेआम घूमते रहेंगे। मतलब देश भर में तमाम एफआईआर दर्ज होने के बावजूद सुब्रत राय का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा है। उधर कांग्रेस सरकार में कोर्ट की अवमानना करने पर सुब्रत राय को लखनऊ स्थित सहारा शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसे सोनिया गांधी से पंगा लेना कहे या फिर सुप्रीम कोर्ट की सुब्रत राय के प्रति सख्ती की 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय के सभी हथकड़ों की हवा निकालते हुए उन्होंने जोरदार झटका दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस सुब्रत राय को गिरफ्तार कर सड़क के रास्ते लखनऊ से सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी, वह भी अपनी जीप में बैठाकर। दरअसल जब सुब्रत राय की लखनऊ स्थित सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई थी तो वहां भी उन्हें जोर का झटका लगा था। अदालत ने उन्हें 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखने का हुक्म जो सुना दिया था। इससे पहले उनके वकील राम जेठमलानी ने उनको सरेंडर होने की जानकारी मीडिया को दी थी। तब बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देने से पहले ही इनकार कर दिया था। दरअसल उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में पेश न होने की वजह से सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। बताया जाता है कि जब पुलिस गैर जमानती वारंट की तामील कराने के लिए लखनऊ स्थित सुब्रत राय के घर पहुंची तो वह अपने घर नहीं मिले। यह वही दौर था जब सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय की याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया था। उस समय न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए लौटाने को लेकर सहारा प्रमुख को आड़े हाथों लिया था। हालांकि सुब्रत राय की गिरफ्तारी को सहारा ने सरेंडर का नाम दिया था, जबकि जगजाहिर है कि सरेंडर या तो कोर्ट में होता है या फिर थाने में। यह अपने आप में दिलचस्प है कि विभिन्न हथकड़ों को अपनाकर नियम कानून को धता बताने वाले सुब्रत राय जिस वक्त पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे थे, ठीक उसी समय उनके बेटे सीमांत रॉय ने दिल्ली के ललित होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि कानून का पालन करने वाले प्रतिबद्ध नागरिक की तरह सहारा प्रमुख ने लखनऊ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था ताकि वह लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। तब उन्होंने कहा था कि सुब्रत राय की मां मतलब उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, यही वजह है कि वह डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के लिए कल सहारा शहर में मौजूद नहीं थे। दरअसल उस समय भी लखनऊ पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर सहारा शहर स्थित उनके घर शहर पहुंची थी। वहीं उस समय सुब्रत राय के वकील राम जेठमलानी ने कहा था कि उन्होंने सरेंडर किया है। दरअसल सुब्रत राय की गिरफ्तारी निवेशकों के पैसे लौटाने से जुड़े केस से जुड़ी थी। वह केस कंपनी को करीब 20,000 करोड़ रुपए लौटाने को लेकर था। तब स्वभाव के अनुसार सुब्रत राय ने कहा था कि वह सभी पैसा लौटा चुके हैं। हालांकि इससे जुड़ा कोई सबूत वह कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए थे। तब सुब्रत राय के बेटे ने जो बयान दिल्ली में दिया था उससे साफ होता है कि वह इमोशनल कार्ड भी खेल रहे थे। मतलब सुब्रत राय की तरह ही उनके बेटे भी इमोशनल कार्ड खेलने में माहिर है। तब सीमांत रॉय ने कहा था कि वह एक देशभक्त व्यक्ति हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सहारा प्रमुख के वकीलों की तरफ से इस मामले में कुछ खामी भी हुई है। उन्होंने इस मामले की सुनवाई पहले कराए जाने की अपील की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। तब राम जेठमलानी ने कहा था कि सुब्रत राय को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई थी और वह निर्देशों के मुताबिक भुगतान करने को तैयार है। तब सहारा प्रमुख ने अवमानना मामले में पेश न होने की वजह से बिना शर्त माफी मांगी थी। सुब्रत राय का दोगला चेहरा देखिए कि उनके निवेशक और जमाकर्ता पैसा ना मिलने के कारण परेशान हैं, दम तोड़ रहे हैं, पर उनको निवेशकों और जमाकर्ताओं पर कोई तरस नहीं आ रहा है, अपने ही मस्त हैं। जबकि उस समय सुब्रत राय ने कोर्ट से माननीय रुख अपनाने का आग्रह किया था और कहा था कि अंतिम पलों में अपनी मां के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे में अदालत को कुछ रियायत देनी है। सुब्रत राय को यह नहीं दिखाई देता है कि कितने निवेशक और जमाकर्ता सहारा में जमा कराए पैसे ना मिलने की वजह से अपनी मां का इलाज नहीं करा पाए और वह दम तोड़ गई। दरअसल सुब्रत राय को यह गलतफहमी थी कि वह
सब कुछ खरीद सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी है गलतफहमी दूर कर दी थी। दरअसल सुब्रत राय ने सहारा में वह व्यवस्था बना रखी थी कि उनका कोई काम रुकता नहीं था। वह नेता नगरी और ब्यूरोक्रेट्स पर पानी की तरह पैसा बहाते थे। सहारा मीडिया का काम भी सुब्रत राय की ढाल बनता जा रहा था। इसी मीडिया के बलबूते सुब्रत राय ने अपने बेटों की शादी में लगभग हर दल के नेता को सहारा शहर बुलाया था। 2004 में हुई दुनिया इस अनोखी शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी पधारे थे। दरअसल सुब्रत राय की बर्बादी की पटकथा तो उनके बेटों की शादी से ही लिख दी थी। 2007 में जब यूपीए की सरकार बनी तो सुब्रत राय ने गांधी परिवार से पंगा ले लिया। दरअसल उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया के प्रधानमंत्री बनने की पूरी तैयारी थी। बताया जाता है कि तब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को विदेशी बताते हुए उनको प्रधानमंत्री न बनने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को एक पत्र लिख दिया था। बताया जाता है कि तब बड़ेपन में सुब्रत राय ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। सुब्रत राय के कांग्रेस के कोप भाजन की बड़ी वजह भी यही बताई जाती है। बताया तो यह तक जाता है कि राहुल गांधी ने तब सुब्रत राय से कहा था कि उन्हें वही पहुंचा दिया जाएगा जहां से उन्होंने सहारा की शुरुआत की थी। यह वह दौर था जिसमें सुब्रत राय डिप्रेशन में आ गए थे। बताया तो यह भी जाता है कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम से सेटिंग करने के लिए जब सुब्रत राय भारत मां की तस्वीर लेकर उनसे मिलने गए तो चिदंबरम ने भारत मां की उस तस्वीर को सुब्रत राय को वापस कर दिया था। तब सुब्रत राय खुद उस तस्वीर को लेकर अपनी गाड़ी तक लेकर आना पड़ा। मतलब जिस सुब्रत राय के साथ रहने वाले अधिकारी जरा जरा सी चीजें थाम लेते थे, उन सुब्रत राय को एक तरह से बड़ा अपमान झेलना पड़ा था। यही वह दौर था जिसमें सपा नेता अमर सिंह ने सुब्रत राय के संबंध खराब हो गए थे। बताया जाता है कि जब सुब्रत राय डिप्रेशन में चले गए तो अमर सिंह उनसे अपने पैसे मांगने पहुंच गए। बताया तो ये भी जाता है कि तब अमर सिंह ने सुब्रत राय से यह तक कह दिया था कि दादा आपका अब कुछ भरोसा नहीं है, कब चल बनो, मेरा पैसा दे दो। तब अमर सिंह और सुब्रत राय के संबंध बहुत गड़बड़ा गए थे। यही वह दौर था जब सहारा से काउंसिल डायरेक्टरों के इस्तीफे दिए जाने लगे थे। चाहे अमर सिंह हो, राज बब्बर हो, जया बच्चन हो, कपिल देव हो, ये सभी किसी समय सहारा के काउंसिल डायरेक्टर थे। वह बात दूसरी है कि आज की तारीख में ये लोग भी सुब्रत राय और जेबी रॉय के परिवार की तरह नदारद हैं। हालांकि अमर सिंह का तो निधन हो चुका है। तो क्या कहना है आपका इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए आज ही द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब कर दें।